हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसका अगर दूसरा नाम जाने तो दूसरा नाम है उत रस मैजिस वैलियत कॉम पेरियत। तो ये भी इंटरप्रिटेशन का एक रूल होता है। अब ये रूल कब अप्लाई होगा? देखिए, सबसे पहले जो लिटरल कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा, जो लिटरल रूल पढ़ा हमने, लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, सबसे पहले कोई भी हम एक्ट पढ़ेंगे, कोई भी वर्ड पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले उस पर वो रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले रूल। पर अगर उस रूल अप्लाई करने के बाद जो लिटरल रूल है उसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है या वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अगर उससे क्लियर नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो फिर हम जो सेकंड रूल है वो अप्लाई करेंगे, जो कि रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का रूल है। तो ये रूल जो है, ये रूल ये कहता है कि अगर किसी एक्ट का कोई प्रोविज़न जो है उसमें कोई गलती है, कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर किसी भी सेक्शन में कोई वर्ड ऐसा है जो कि गलती से वहाँ पर वो मेंशन कर दिया गया है, गलती से लिख दिया गया है बाय मिस्टेक, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस वर्ड को या फिर उस प्रोविज़न को जो मिस्टेक से मतलब गलत लिख दिया है, जो गलत लिख दिया, तो उसको पूरी उसकी वजह से जो पूरा एक्ट है उसको वॉइड कर दिया जाए। तो ये रूल जो है यही कहता है कि अगर ऐसा हो गया है तो उस गलती को, उस मिस्टेक को ठीक करा जाएगा, उसको मॉडिफाई किया जाएगा या उसकी जगह कोई भी एडिशनल वर्ड यूज़ किया जाएगा, ताकि कोई सेंसेबल मीनिंग निकल पाए और जो उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, और या उसकी इंटेंशन है, वो फुलफ़िल हो पाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा एक्ट्स के अंदर जो प्रोविज़न होते हैं उसमें जो यूज़ किया जाता है हिज, हिम, ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो क्या वो एक्ट है सिर्फ मेल पर ही अप्लाई होगा क्योंकि हिज और हिम वर्ड यूज़ किया जा रहा है? ऐसा नहीं है, वो फीमेल पर भी होगा और ट्रांसजेंडर है उस पर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की जाती है ताकि उस प्रोविज़न को एक तरह से सेंसेबल मीनिंग प्रोवाइड किया जा सके। तो इस रूल का मतलब यही है कि अगर लेजिस्लेचर के अंदर, मतलब कि लेजिस्लेचर के द्वारा कोई एक्ट बनाया गया है और उसमें किसी तरह की कोई गलतियां रह गई हैं, कुछ कमी रह गई हैं, तो उस गलतियों की वजह से, उन कमियों की वजह से उस पूरे एक्ट को जो है वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि जो क्या इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा, वो उसको पूरा गो थ्रू करेगा, पूरा रीड आउट करेगा और देखेगा कि कहाँ कहाँ पर गलती रह गई है और उसमें किस तरह से इंटरप्रिटेशन की जाए ताकि उसको सेंसेबल बनाया जाए और वो वॉइड ना हो। तो अगर जो इंटरप्रेटर है वो किसी लॉ को, किसी एक्ट को उसको रीड आउट कर रहा है, किसी प्रोविज़न को रीड आउट कर रहा है और रीड आउट करते हुए उसको ये लगता है कि वो जो लाइन है या वो प्रोविज़न है या वो लॉ जो है वो दो मीनिंग शो कर रहा है, एक इंट्रा वायरस शो कर रहा है और दूसरा अल्ट्रा वायरस शो कर रहा है। इंट्रा वायरस मतलब विद इन द पावर, मतलब कि जो उसका एक्ट का जो पर्पस है या जो ऑब्जेक्ट है वो किसी तरह कोई वोलेशन नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ही रह के उसका प्रोविज़न है, उसके पावर के अंदर ही। और अल्ट्रा वायरस मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या फिर जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो इंटेंशन थी उस लॉ को बनाने की, वो उसको ब्रेक कर रहा है या उससे बाहर जा रहा है, उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा है। तो उस केस में अगर उसके दो इंटरप्रिटेशन निकल रही हैं तो उस केस में जो फॉर्मल इंटरप्रिटेशन है, मतलब फॉर्मल मतलब कि जो इंट्रा वायरस इंटरप्रिटेशन है वो ही यूज़ की जाएगी, वो ही प्रिवेल करेगी। जो अल्ट्रा वायरस इंटरप्रिटेशन है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। पर अगर इंटरप्रिटेशन करते समय किसी भी जो उसके मीनिंग निकलने हैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके या कोई एडिशन करके या कुछ भी उसमें इंटरप्रिटेशन अलग करके भी उसका अगर कोई सेंसेबल मीनिंग नहीं निकल रहा है, जो कि उस एक्ट के, उस लॉ के जो इंटेंशन है उसको बनाने के पीछे उसको फुलफ़िल कर पाए, तो उस केस में उस प्रोविज़न को या फिर उस एक्ट को जो है मतलब कि वॉइड ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा फिर उस केस में।